जय श्री राम, जय श्री बालाजी की भक्तों, स्वागत है आपका आंजनेय धाम के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ ऐसे काम जो हमें संध्या के समय पे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आज हर घर में कोई ना कोई समस्या है, किसी ना किसी तरीके की परेशानी है। कुछ समस्या जो आमतौर पे सब जगह पे देखी जाती है कि घर में व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, आर्थिक तंगी रहती है, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है। इन सब के पीछे का जो मुख्य कारण है वह कारण है संध्या के समय में हम अनजाने में कुछ ऐसे काम करते हैं जो करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमें वह कार्य बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हम यह बात को समझते हैं कि संध्या का समय पे कुछ जो मुख्य कार्यों में करने से मना क्यों किया गया है। संध्या का जो समय होता है, जिस समय सूरज अस्त होता है, उस समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। और जब माता पार्वती शिव जी भ्रमण करने निकलते हैं तो उनके साथ उनकी पूरी सेनाएं रहती है, उनके पूरा संग उनके साथ रहता है, उनकी पूरी जो मंडली है वो भगवान शिव के साथ विचरण करती है। और जैसा हमें कई ग्रंथों के माध्यम से हमें पे ज्ञान प्राप्त हुआ है कि महादेव के प्रमुख जो गण हैं और जो उनके सेवा पात्र है, उसमें भूत प्रेत जिन पिशाच सभी आते हैं जो महादेव के अतिशय प्रिय हैं। तो वे सब महादेव के साथ उस समय धरती पर विचरण करने के लिए निकलते हैं। इसलिए हमें कुछ चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, जिसके अंदर सबसे पहली बात हम करें तो हमें संध्या के समय पे सोना नहीं चाहिए। संध्या का जो समय जिसमें सूर्यास्त हो रहा है उस समय सोना वर्जित माना गया है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं तो ये एक ऐसी आपदा है जिसके प्रति कुछ किया नहीं जा सकता। अन्यथा संध्या के समय में सोना बिल्कुल भी उचित नहीं माना जाता है। हमें संध्या के समय पे सोना बिल्कुल नहीं चाहिए। विशेषकर महिलाओं को घर के बाहर खुले बाल लेकर नहीं जाना चाहिए। आज के समय में बहुत से महिलाएं संध्या के समय पे बाहर भ्रमण करती है किसी भी कारणवश, तो उन्हें इन चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम उनके बाल खुले ना हो। इस चीज़ का उन्हें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। संध्या के लिए या संध्या के समय पे भोजन करना बिल्कुल उचित नहीं है। गांव में हम आज भी देखते हैं कि लोग संध्या आने से पहले ही भोजन प्राप्त कर लेते हैं। यही करना उचित माना जाता है। संध्या के समय पे भोजन करना बिल्कुल भी उचित नहीं माना जाता है। इसलिए हमें संध्या के समय पे भोजन व सफाई नहीं करनी चाहिए। आपके घर में कितनी भी गंदगी हो, कितनी भी मिट्टी हो, आपको संध्या के समय पे झाड़ू कटका पोछा नहीं करना चाहिए। यह बहुत ही ज़्यादा आवश्यक बात है। इसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जो विद्यार्थी जो विद्या ग्रहण कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उन्हें संध्या के समय पर कुछ नया ज्ञान अर्जन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप संध्या के समय पर ज्ञान अर्जन करते हैं तो आप जो ज्ञान अर्जन करते हैं वह और जो आपके पास ज्ञान अर्जित किया हुआ है वह सब भूल जाते हैं। ये संध्या कालीन के वातावरण का प्रभाव है। इसीलिए हमें संध्या कालीन पर नया ज्ञान अर्जन नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और एक महत्वपूर्ण बात, जब संध्या कालीन का समय आता है तो हमें संतान उत्पत्ति के कार्य, संभोग इत्यादि नहीं करना चाहिए। संध्या समय पर संतान उत्पत्ति के दौरान किए गए कार्य से जो संतान उत्पन्न होती है वह राक्षस प्रजाति की मानी जाती है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसके बहुत मुख्य उदाहरण भी है। हमें हमारे ग्रंथों से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, परंतु हम हमारे समय के अभाव के कारण या प्राकृतिक चीज़ों को भूल करके ये जो सांसारिक मोह माया में हम प्रवेश कर चुके हैं, इससे हम उन चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते। इसलिए ग्रंथों से ज्ञान लीजिए और जो कार्य मैंने आपको बताए हैं ये संध्या के समय पे करना बंद कीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आपके जीवन में धन की प्राप्ति होगी, घर में सुख शांति का माहौल रहेगा।